अब इसका मतलब आते हैं समझने के लिए इस पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 15 पे, सैलरी ग्रेड और स्केल ऑफ पे। देखिए ग्रेड और स्केल ऑफ पे का मतलब समझ लेते हैं क्या चीज़ है। मैंने बेसिक सैलरी का नाम लिया था, आप एक बार इसके अंदर ही देखो, आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है 2200, 100, 3000, 200, 5000, 300, 8000। ये क्या चीज़ है? 2200 है हमारी बेसिक सैलरी, इसे हम स्केल भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्केल ऑफ पे कह सकते हैं या सैलरी का ग्रेड बोल सकते हैं। अब इस 100 का मतलब क्या है? हर साल 100 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए आज की डेट में मैं नौकरी लगी हूँ, तो आज से ठीक 1 साल के बाद मेरी सैलरी 2300 हो जाएगी, उससे ठीक 1 साल के बाद 2400 हो जाएगी, और कब तक? जब तक 3000 नहीं हो जाते। दिख रहा है आपको 3000? ठीक है, 3000 जैसे ही होंगे तो इंक्रीमेंट, जैसे पहले 100 हो रहा था उसे इंक्रीमेंट बोलेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब जो हर साल बढ़ जाता है, जो अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट 100 था, वो कब तक रहा? जब तक 3000 नहीं हो गए। ये साल में होती है, हर महीने नहीं होती, साल में होती है। एंड नाउ आप ऐड कर रहे हैं 200, राइट। 200 इंक्रीमेंट स्टार्ट हो गया 3200, 3400, 3600 करते करते जब 5000 पहुंच जाओगे, फिर इंक्रीमेंट बढ़ गया 300, फिर 5300 और 5600, फिर 5900। समझ में आ रही है? एक मिनट इस बीमारी को जाने दो पहले। हाँ, 5300, जैसे जैसे ही 5000 होंगे ना, इंक्रीमेंट आपका 300 लगने लग जाएगा, 5300, 5600, 5900। कब तक? जब तक 8000 हो जाएगा, और 8000 होते ही मामला स्टॉप हो जाएगा, अब आपकी सैलरी आगे नहीं बढ़ेगी। दिस इज़ नॉन एज स्केल ऑफ पे, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी 2200 है, स्टार्ट होते होते जब 8000 पे आ जाएगी तब आपका मामला, मतलब तब आपकी सैलरी में कोई भी इंक्रीमेंट लगनी बंद हो जाएगी, ठीक है जी। तो सैलरी, यहाँ पर सैलरी का मतलब एक्चुअली बेसिक सैलरी से होता है। नॉर्मली जब आप सैलरी का मतलब लेते हो तो सैलरी में सारी चीज़ें ऐड करते हो। ये ग्रेड है, इसके हिसाब से आपकी ये एक्चुअली ऐसा है सारी बेसिक सैलरी। ये 8000 भी आपकी बेसिक। अब मान लो मैं 8000 पे पहुँच जाती हूँ और कोई मुझसे पूछे मैडम आपकी सैलरी क्या है, मैं पूछूंगी बेसिक या टोटल। अगला पूछे बेसिक बताओ, तो बेसिक में 8000 बताऊँगी। अब मान लीजिए मैं 5000 पे खड़ी हूँ तो मेरी बेसिक 5000 है। अगर मैं स्टार्टिंग में खड़ी हूँ 2200 तो बेसिक मेरी 2200 है। और इसमें अभी बहुत कुछ जुड़ना आगे बाकी है, उन बहुत कुछ में अलाउंसेस भी आता है, उसमें परक्विजिट्स भी आते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट आ रहा है आज के टॉपिक का, ड्यू डेट ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी ड्यू कैसे होती है और कब होती है। उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ पे ले जाना चाहती हूँ। ये देखिए, मैंने जनवरी से दिसंबर नहीं किया क्योंकि वो कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स का फाइनेंशियल ईयर होता है, या वैसे भी फाइनेंशियल ईयर जब आपसे कोई पूछे तो हमारा हमेशा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, और पर्टिकुलर ईयर जिस ईयर में आप खड़े हो से अगले साल की 31 मार्च अगले साल की डेट, ठीक है। मैंने इसमें मार्च ऊपर ऐड किया है, नीचे भी मार्च तक लेके गई हूँ, लेकिन मैंने यहाँ देखो कि इसको 2 कैटेगरी में बांटा है। एक तो होंगे आपके गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जैसे कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और कुछ सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं जो गवर्नमेंट भी हैं, और मतलब कभी कभी गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है कुछ इंस्टीट्यूशन को, तो वो सेमी गवर्नमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ होते हैं जो बिल्कुल नॉन गवर्नमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है, और बाकी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे, ठीक है। तो 4 कैटेगरी हो गई, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंड बैंक्स। अब देखो, हम लोग हैं गवर्नमेंट वाले या फिर सेमी गवर्नमेंट वाले, हमारे को जो सैलरी मिलती है ना, जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है मैं आपको बताती हूँ। अभी चल रहा है अक्टूबर, 1 तारीख से मैं काम कर रही हूँ और 31 अक्टूबर तक क्या होगा, मैं काम करूँगी, मेरी सैलरी ड्यू हो गई, मिलेगी मुझे अगले महीने की 1 तारीख। अब वैसे वो कहने की बातें हैं 1 तारीख, कई बार 15-15 दिन भी ऊपर हो जाते हैं, पर हम ये मान कर चलते हैं कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को सैलरी हमेशा अगले महीने की 1st वीक में ड्यू होती है, राइट। ड्यू होती है, नॉट रिसीव का नहीं बोल रही हूँ, ड्यू होती है। अब इस महीने ड्यू नहीं हुई है, ड्यू अगले महीने की 1st डेट पर होती है। तो अब आप देखो ध्यान से, मान लीजिए मैं मार्च में खड़ी हूँ, शुरू से देखो, अगर मैं मार्च में खड़ी हूँ, मार्च में मैं काम कर रही हूँ, तो मार्च की सैलरी मुझे कब मिलेगी, यानी ड्यू कब होगी, अप्रैल में। हम इनकम टैक्स में सैलरी या कोई भी इनकम ड्यू बेसिस पे लेते हैं, तो
तो मेरी मार्च में तो ड्यू होगी ही नहीं, ड्यू ही मेरी अप्रैल में होगी। उसने बोला ना अगले महीने की फर्स्ट वीक में या फर्स्ट डेट पर ड्यू होती है, तो मार्च में तो मुझे सैलरी को लेने का राइट ही नहीं है। जब राइट ही नहीं है तो मैं मार्च को कैलकुलेट ही क्यों करूं? नहीं ना। लेकिन सैलरी तो मार्च की है, सैलरी किसकी है? अब जो अप्रैल में जब ड्यू होगी, लेकिन नाम तो मार्च का ही चलेगा ना, है कि नहीं बात? मैं जब दिखाऊंगी तो मैं ये अप्रैल में मान लो मुझे 10,000 मिल गए, तो मैं क्या कहूँगी कि अप्रैल की सैलरी है? नहीं, मैं क्या कहूँगी? मार्च की सैलरी है। समझ में आ गया? क्योंकि मार्च के नाम की ड्यू हुई है, ठीक है। तो इसीलिए जब, क्योंकि हमारे को जिस महीने की सैलरी होती है वो उससे अगले महीने में ड्यू होती है, इसलिए हम एक महीना बैक कर लेते हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए अप्रैल से मार्च तक, लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमें सैलरी सेम मंथ में नहीं मिलती, इसलिए हम एक महीने पीछे वाला ले लेते हैं, क्योंकि पिछले महीने की सैलरी मुझे इस महीने मिल रही है। तो मार्च अप्रैल से करते 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 अब मैं फेब तक आके बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे तो भैया 12 महीने की लेनी है। फेब की सैलरी कब मिलेगी मुझे? फेब की सैलरी तो मुझे मार्च में मिलेगी ना, ठीक है, लेकिन जनवरी की सैलरी मुझे फेब में मिलेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? मार्च से स्टार्ट किया तो मार्च से लेकर 12 महीने आपके फेब में ख़त्म होते हैं। तो मेरे केस में या सेमी गवर्नमेंट के केस में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आप जब भी सैलरी काउंट करो तो मार्च से स्टार्ट करके फेब तक लेना। अब इधर आ जाओ, नॉन गवर्नमेंट और बैंक्स के केस में क्या होता है? सेम मंथ की सैलरी सेम मंथ में ही लास्ट डेट पर आपकी ड्यू हो जाती है। यानी अगर अब मार्च की सैलरी है तो मार्च के आखिर में ही ड्यू हो जाएगी। तो मैं अपना फाइनेंशियल ईयर क्यों छेड़ूं? फिर तो मैं अप्रैल से ही ठीक हूँ। मेरे को इस केस में फाइनेंशियल ईयर के साथ छेड़छाड़ क्यों करनी पड़ी? बिकॉज ऑफ सैलरी मुझे ड्यू नहीं होती है, सैलरी मुझे अगले महीने की फर्स्ट वीक में या फर्स्ट डेट पे ड्यू होती है। यहाँ पे तो चक्कर ख़त्म हो गया, इसलिए कहता है जी अप्रैल की सैलरी अप्रैल में ही काउंट होगी, तो अप्रैल से लेकर वही मार्च तक आ जाएगा। तो याद रखना, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही थी वो पॉइंट कहाँ गया है? ये रहा। नहीं, एक सेकेंड, दिस इज़ माई पॉइंट। ये रहा, आ जाओ, ड्यू डेट ऑफ सैलरी। तो ये आपके जनरल रूल्स क्या हैं? इसने 2 तरीके के एम्प्लॉयज़ बताए हैं, एक तो गवर्नमेंट और एक सेमी गवर्नमेंट, और नीचे बताए हैं बैंक्स और नॉन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट के केस में जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो मार्च से फेब में होगा, और नॉन गवर्नमेंट और बैंक्स के केस में अप्रैल से मार्च होगा। याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैलरी जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और कल फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।